अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे पास सेक्शन बी में जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन का एक पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा अपने एक्सरसाइजेस के अंदर भी न्यूमेरिकल्स किए होंगे, तो हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपके सॉल्व होने में आप लोगों को आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अंदर पहले तो जो है वो आपकी थ्योरेटिकल सवाल है। ठीक है, वेस्टर्न मोशन पार्ट करके दिए हुए आपकी बुक के अंदर। ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर जो पार्ट बी है उसके अंदर आपके पास एक न्यूमेरिकल पूछा गया आपसे। उसमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो डेटा बनाना है। अच्छा, तो आपने डेटा बनाना है और इसी पैटर्न से आपको बोर्ड के अंदर सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ऐसे डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा बनाने के बाद इसमें आपसे जो जो पूछा गया, जो जो आपको बताया गया वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताया गया है इसमें। सबसे पहले आपके पास वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अगर आप लोग ऐसे लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल आपको सही से करके बता रहा हूं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं वी आई। ठीक है, और वो है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड आपके पास कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी है। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वीएफ से, और वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने के बाद, स्पीड अप होने के बाद कितनी हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और इन 8 सेकेंड। तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, तो आप लोगों ने यहां पर हेडिंग बनानी है टू फाइंड। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर हेडिंग्स बनाएंगे, और वो कौन से किस्म है मुख्तलिफ, वो ये है कि डेटा, टू फाइंड, और फिर लास्ट में आ गया हमारे पास सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन हेडिंग आपने मस्ट बनानी है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त बोर्ड के अंदर। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो, हमने एक्सेलरेशन के टॉपिक में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, और वो क्या होता है, अब ये लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है डेल वी ओवर टी के। ठीक है, और डेल वी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर फाइनल आपके पास वेलोसिटी कितनी है? 40। तो यह जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड। कितना? 8 सेकेंड। तो 40 माइनस 20 आ गया 20 डिवाइडेड बाय 8। तो जब आप 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 8 को 20 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.5। ठीक है, 2.5 मीटर सेकेंड माइनस 2। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन और आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि पार्ट 2 है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके अंदर आपसे एक सवाल पूछा गया एमसीक्यूज, और वो क्या है, उसमें आपसे कह रहे हैं कि अ बस इज मूविंग on a road with 15 meter per second. ठीक है, and it accelerates at 5 meter per second square. Find the final velocity of the bus after 6 seconds. तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आपसे? A bus is moving on a road with 15 meter per second. तो वी आई आ गया आपके पास। ठीक है, आपने पूरा लिखना है जैसे मैंने बताया था, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, and it accelerates at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड,
और यहाँ पर अब आपको एक्सेलरेशन नहीं कह रहे, अब आपसे कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करके बताएं। फाइनल वेलोसिटी का मतलब हो गया वी एफ आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये तीन इक्वेशन थी। यहाँ पर आपके पास वी एफ, वी आई, ए और टी ये चारों है, तो इनमें से सुटेबल जो इक्वेशन होगी वो ये यूज होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। वी एफ आपको कैलकुलेट करना है, एज इट इज यहीं पर रहेगा। वी आई की वैल्यू है हमारे पास 15 प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और टी है हमारे पास 6, तो 15 प्लस 6 5 30 एंड 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, इसके बाद जो है आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर अ बॉल फॉल्स, सॉरी एक मिनट, हाँ ये रहा, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे कह दिया कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। कौन सी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, जीरो, ठीक है। एंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना एक्सेलरेशन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम आपसे पूछ रहे हैं इसमें, फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको टाइम यहां पर बताना है, सॉरी यहां पर आ जाएगा टाइम, ठीक है। टाइम आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, जबकि आपको डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस एस से लिखेंगे हम, कितना है 50 मीटर, कितना है डिस्टेंस 50 मीटर। बात समझ में आ गई। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखा रहता है यहाँ पर, एक कार है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुई रेस्ट से, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, जीरो हो गई, ठीक है। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी इसकी चेंज हुई, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसने 50 मीटर तक का डिस्टेंस क्या किया, कवर किया, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये कह रहे हैं कितने टाइम में किया, आप हमें ये बताएं, ठीक है। तो हमारे पास वी आई, एस और टी मौजूद है। तो अगर इस इक्वेशन में देखें हम, तो कौन सी इक्वेशन है जो इस फॉर्मूले के साथ लगेगी, वो लगेगी ये वाली, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखें एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वी एफ है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर वी एफ वाली कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर रहे। तो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस मेरे पास गिवन है कितना है 50 मीटर, तो मैंने यहाँ पे दिया 50। वी आई मेरे पास 0, टी मुझे कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज आ जाएगा प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी होती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये 50 आ गया, ये 0 से खत्म हो गया, 0 से जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो गया 0, यहाँ पर क्या बच गया 5/2 और टी स्क्वायर, ठीक है। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। 2 को जब 50 से मल्टीप्लाई करता है तो हमारे पास आंसर आता है 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, 5 1 5, 5 20 100, तो टी स्क्वायर मेरे पास आ गया क्या 20। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर खत्म करना है, टी की वैल्यू निकाली है ना, तो स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए मैं ले लूंगा दोनों तरफ रूट, तो यहाँ पर भी रूट आ गया स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और जब हमने 20 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 4.47, कितना आ गया 4.47 सेकेंड, ठीक है। राउंड ऑफ करके इसको आप 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो 4.47 में से सुटेबल आंसर है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का इक्वेशन ऑफ मोशन का ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन में दो पूछे जा रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन चेंज हो जाएगी, जी आ जाएगा और एच आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीजें हो रहेंगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर सी है, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। तो एक बॉल है, चले हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं। ठीक है, एक हाइट है 50 मीटर, यहां से एक बॉल क्या हुई, ड्रॉप हुई। ठीक है, एक बॉल यहां से ड्रॉप की, हाइट है 50 मीटर, तो हम यहां लिख देते हैं हाइट आ गई हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड को टच करने से पहले। ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी यहां से ड्रॉप हुई थी, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। तो इट्स मीन कि जब बॉल ड्रॉप हुई थी उस वक्त ये रेस्ट की हालत में थी, तो उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकंड जीरो थी। क्या थी, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और चूंकि ये मोशन जो है वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू होगी ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मेरे पास वी आई है, वी एफ है, ए है और एच है। क्या है, वी आई, वी एफ, ए और एच। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एच is equals to VIT plus half GT square, 2GH is equals to VF square minus VI square। तो VF भी है, VI भी है, A भी है और H भी है। तो बेटा कौन सी इक्वेशन यूज होगी, लास्ट वाली। कौन सी वाली, लास्ट वाली, 2GH वाली। ठीक है, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ये आपने लिखना जरूरी है। ठीक है, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तो एच और जी की जगह ए और एस आएगा ना, तो इसलिए हम ये वर्ड लिखेंगे, तो इसका मतलब ये रिप्लेस हो गई वैल्यू। तो हमारे पास है 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वी एफ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वी एफ अभी अपनी जगह पर ऐसे रखते हैं, 2GH, जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8, एच की वैल्यू है मेरे पास 50, वी एफ एज इट इज आ जाएगा और वी आई की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 250 का 100, 100 को जब 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2GH इज इक्वल्स टू 980। कितना आ गया हमारे पास आंसर, 980 इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो हम दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर आ गया 980 का स्क्वायर रूट और यहाँ आ गया वीएफ का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 980 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 980 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 31.3 मीटर पर सेकेंड। 31.3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मतलब बॉल ने जो है वो 31.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 3.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या किया, बॉल ने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर डी है। कौन सा है, न्यूमेरिकल नंबर डी। न्यूमेरिकल नंबर डी में आपसे कह रहे हैं इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, if a body is thrown upward with initial velocity 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। एक बॉल है जिसको मैंने अपवर्ड थ्रो किया। ठीक है, अपवर्ड मैंने उसको फेंका विद वेलोसिटी कितनी है आपके पास, कितनी वेलोसिटी के साथ, 50 मीटर पर सेकेंड। तो अभी 50 मीटर पर सेकेंड, अभी मुझे नहीं पता कि ये फाइनल है या इनिशियल है, अभी हम सवाल आगे पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। तो आपने क्या करना है, ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है कि जहां तक ये बॉल जो है वो
पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि वेलोसिटी यहाँ पर फाइनल है या इनिशियल। ठीक है, बॉल को जो है वो इतनी वेलोसिटी के साथ फेंका था। ठीक है, तो वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करके वापस नीचे की तरफ मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक खास पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हाइट अटेन करके ये यहाँ पर एक लम्हे के लिए क्या करेगी, रुकेगी, रेस्ट की हालत लेगी। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर डेटा में क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपको बता दी 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू क्या है, अपवर्ड मोशन है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो कि है -9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, -9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है हाइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें कौन कौन से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 3 है। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, उसके बाद एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वही वर्डिंग लिखनी है जो हमने इससे पहले लिखी थी। तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2g की वैल्यू 9.8, एच एज इट इज क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। वी एफ कितना था हमारे पास 0, तो ये यहाँ पर 0 ही रहेगा। ठीक है, और वी आई स्क्वायर, वी आई कितना 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि 9.8 माइनस में है, तो 2 9.8 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.6 माइनस का आ गया। ठीक है, और जब 50 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो 50 का स्क्वायर आ गया आपके पास 2500 आ गया, और ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2500। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए ये माइनस से ये माइनस हो गया कैंसिल, ये 19.6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एच से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2500 डिवाइडेड बाय 19.6, तो एच की वैल्यू जो है मेरे पास, एच की वैल्यू क्या आ गई, 2500 को जब हमने 19.6 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया सॉरी, तो आ गया मेरे पास 127.5 मीटर। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, इसी का डी है, इसके बाद सारी ई है। ठीक है, उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि अ बॉल फॉल्स डाउन, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, यानी कि एक बॉल जो है वो 70 मीटर की हाइट से क्या हुई, गिरी, फॉल की। ठीक है, एक बॉल। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ये बॉल कितना टाइम लेगी इस ग्राउंड तक रीच करने में। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी जो है हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि देखिए यहाँ पर बॉल जब ड्रॉप हुई थी तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो ये वेलोसिटी जो है बॉडी की वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल, क्योंकि फाइनल हमसे पूछ नहीं रहे, हमें ये नहीं कह रहे कि कितनी वेलोसिटी के साथ इसने स्ट्राइक किया, बस हमसे कह रहे हैं कि जब हमने इसका ड्रॉप किया तो उस वक्त ये रुकी हुई थी, हमें पता है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें इसमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हाइट इसमें दी हुई है हमें 70 मीटर। ठीक है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी से बता दो आप कि कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच भी है, बी आई भी है, टी भी है और जी भी है। ठीक है, और हमें यही रिक्वायर्ड है इसको सॉल्व करने के लिए। तो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, और वो मोशन वो इक्वेशन क्या है, एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वन बाय वन सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एच की वैल्यू 70, वी आई की वैल्यू 0,
इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, ये 70 एडिटिव यहाँ पर रहा, जीरो से ये कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई होके, यहाँ पर बच गया मेरे पास 9.8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। टू ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, जब 2 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 140 डिवाइडेड बाई 9.8 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 140 को जब हम 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर 140 को जब 9.8 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 14.28। ठीक है, तो हमें स्क्वायर खत्म करना है। ठीक है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और इसका जो आंसर आया वो आ गया 3.7 सेकेंड। तो टाइम आ गया मेरे पास 3.7 सेकेंड। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारी जो एक्सरसाइज है, जो हमारे न्यूमेरिकल वाली एक्सरसाइज है सेक्शन बी, वो होती है खत्म और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को सारे के सारे एमसीक्यू न्यूमेरिकल जो है समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।